संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। वह तीर्थ पर भी जाता है, व्रत भी करता है और देवी देवताओं के आगे जोत भी लगाता है,
लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। दर्शकों, इसका मुख्य कारण है कि कलयुग का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना भक्ति कर रहा है। ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले तेजाराम जी की। तेजाराम जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन फिर भी वह शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित थे। इनको अनेकों बीमारियों ने घेर रखा था। दर्शकों, आज तेजाराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से ही मेरी जिंदगी बदल गई है। आज मैं शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कर रहा हूँ। दर्शकों, आइए जानते हैं कि तेजाराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं तेजाराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? तेजाराम लेगा। सर कहाँ से आए हैं आप? साधन सर, बिदासर तहसील, चूरू जिला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 25 जनवरी 2013 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? करते जी। पहले गुरु भी बना रखा था। एक राम का नाम देते थे और गीता जी वगैरह पढ़ने का बोलते थे, और हनुमान जी वगैरह की पूजा देवी देवताओं की करते थे। गणेश जी की, हनुमान जी की, जैसे देशनोक वाली माता की ऐसे पूजा करते थे। घर वाले वो बता रहे थे जैसे। सर आपने बताया कि आप पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे लाभ कुछ नहीं हुआ, बल्कि लाभ की जगह हानियाँ हो रही थी। हम ये भी सोच रहे थे कि अब कि इस देवता की पूजा करेंगे तो लाभ होगा, इससे बदल बदल के पूजा कर रहे थे, उससे कोई लाभ तो हो नहीं रहा था, पर लाभ की बजाय हानियाँ हो रही थी। और गुरुओं के बारे में सोचते थे कि सच्चा गुरु मिलता है तब शास्त्रों का अनुकूल भक्ति मिलती है, तब साधना का लाभ मिलता है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत बता रहे थे। गीता भी पढ़ता था मैं, और गीता का अध्ययन खूब किया, और गांव में बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ पढ़ के सुनाता भी था। उसके बाद में मेरी बहुत गुरु बनाने के लिए चेष्टा हो गई। पुराने वाले गुरुजी वो शरीर छोड़ के चले गए थे। पहले वो भक्तियां करते थे तो 4 बार एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मैंने सोचा इसमें बच गया, आगे कभी ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, होगा तो बचेंगे नहीं। तो वो सारे एक्सीडेंट वगैरह देख के मैंने सोचा अपने पास भक्ति सच्ची नहीं है, भगवान सच्चा नहीं है। अगर मालिक ने बचाया है तो कोई आगे का भगवान का कोई योग होगा भक्ति का, इसलिए बचाया है। सर जी, मेरे शरीर में बीमारियाँ ही थी, जैसे पीठ में दर्द होता रहता था। मैं गाड़ी में बैठ के एक दिन सफ़र कर लेता तो शाम को खाना नहीं जिमा नहीं जा सकता था, और मेरे टेबलेट लेने पर भी आराम नहीं मिलता, उल्टी वगैरह होती खूब। सवेरे रात भर नींद लेने के बाद में सवेरे जाते कोई आराम मिलता। और घर वाले भी बोलते थे कि इतनी पूजा भक्ति करते हो फिर भी आपके ये बीमारियां सता रही है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता भाई ठीक है, अब के बदल के देखेंगे, कोई दूसरा देवता देखेंगे। ऐसा करते करते ये समय निकल गया। बीमारियों से ग्रस्त था। पेट में जैसे खाना खाने के बाद में इस साइड में बीमारी की, मेरे को ऐसे बोतल पानी भरते ना ऐसे लगती थी। तो मैं सुनता था कि लीवर की खराबी होती है। तो मैंने 1-2 डॉक्टरों से चेक कराया, तो उन्होंने कहा भाई तो कोई बैठा रहने का काम करता है, कसरत वगैरह कराया कर, अभी दवाई लेना चालू करेगा, तेरा 70 साल 80 साल की उम्र कैसे पार पड़ेगी। फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। एक बार मैंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई तेरे को टीबी हो गया है। टीबी का दवाई 6 महीना लिया। उसके बाद में उस डॉक्टर को बताया, उसने बोल दिया भाई ठीक है, दवाई तो इतनी खानी है, विशेष परहेज रखना है। तो उस टीबी से मुझे ये नहीं लगा कि मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद में शारीरिक भूख नहीं लगती थी, बीमारियां खूब ही रहती थी। मैं बीमारी और चारों तरफ से कोई बिजनेस करता वो भी नहीं चलता, और बिजनेस की और बीमारियों की चपेट में आकर के फिर ये सोचने लगा कि इससे तो भाई भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मरना पड़ेगा ऐसे ही। ये सोचते सोचते फिर पूर्ण संत की खोज में लगा हुआ था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आपके शारीरिक बीमारियां हो गईं तथा और भी परेशानियां थीं। आपका एक्सीडेंट भी हो गया। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर इसकी जानकारी मैं उस सतार के घर, झाड़ागर के घर बैठा बैठा टेलीविज़न पर उस दिन पूरे धार्मिक प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कोई संत का प्रोग्राम आए और अपने शरीर के बारे में कोई सुख समृद्धि का साधन मिल जाए तो ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में देख रहा था। गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर जो परमात्मा मिले और उसको नानक जी को ले गए, 3 दिन
सतलोक सचखंड दिखाया और ज्ञान पूरा 1.5-2 घंटा का सत्संग चला। मैंने सुना तो मेरे भावना में एकाएक ये हो गया कि अगर इस महात्मा जी का दर्शन मिल जाए और ये प्रॉपर मिल जाए तो भक्ति मिल जाए तो जीवन बच जाए, नहीं तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा। फिर उस दिन शाम को मैं वहाँ से बम्बू से बेरासर आया। गांव बेरासर में फौजी भगत जी है, वो बरवाला से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने दोपहरी का जो रमेनी नाम से कोई आरती होती है वो चला रखी थी। मैंने उनकी आवाज़ सुन के और पूछा, भाई आप कहाँ गए, ये कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, जो हरियाणा में आए हुए हैं, परमात्मा हैं, और इनसे जो भक्ति लेता है उनको सुख होता है। ये सब बताया। मैंने सोचा भाई ठीक है, हम भी सुनेंगे। मैं रात भर वहाँ उसके पास रुक गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संध्या आरती भी सुना। वो दंडोत प्रणाम ज्योति वगैरह कर रहे तो उसकी सारी प्रक्रिया पूछी। फिर टेलीविज़न पर देखा था गुरु जी का सृष्टि रचना, सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे थे सृष्टि रचना। सुना तो मैंने सोचा भाई अपनी साधना तो शास्त्र के विरुद्ध साधना जो बताते हैं वो है, और ये बता रहे हैं ये साधना कुछ और है। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि भाई अपनी भक्ति में 1.5 घंटा भक्ति करता था सवेरे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मंगला स्तोत्र, ऐसा करके 1.5 घंटा सुमरन वगैरह कुछ करता था। वो नकली साधना, वो साधना मुझे नकली लगने लग गई इस तरह से कि भाई ये तो साधना शास्त्र के विरुद्ध जो बताते हैं ये है। ये अब गुरु बना के साधना करेंगे शास्त्रानुकूल तो उसमें बताते हैं कि सारे लाभ होते हैं। तो वो तड़प लगी और मैं उस पुस्तक को उसी दिन से पढ़ने लग गया। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आया 25 जनवरी 2013 को बरवाला गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए। वहाँ आया, फिर नियम वगैरह बताए, देखा मैंने सब ठीक, मेरे को अच्छा लगा और नाम दीक्षा मैंने 25 जनवरी को ही ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो इस सब ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब आप नाम दीक्षा लिए तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमारे एक गाय थी ब्याने वाली। मैंने घर वालों को बोला भाई मैं तो घर जाऊंगा, गाय आज की रात को ब्याएगी। वो बोले क्या तू भगवान है, तेरे को क्या पता आज गाय ब्याएगी? तो मैंने बताया कि भाई हमारे गुरुजी है वो परमात्मा है और परमात्मा की दया से गाय ब्याएगी, और मैं आपको सुबह से पहले अगर समाचार ये आ जाए गाय ब्याएगी तब तो आप मान लेना कि संत रामपाल जी महाराज इस भूमि पर भगवान के रूप में आए हुए हैं। अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो मुझे विश्वास है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और वो जो प्रेरणा करते हैं वो सच्ची है। तो सर जी मैंने रात को 1:30-1 बजे तक तो नींद नहीं लिया, फिर मैं सो गया, नींद आने लग गई। तो गुरु जी का फोटो लगा रखा था, ज्योति करता था, गुरु जी के चरणों में ही नीचे ही लेट गया। मैं ये कह के लेट गया कि गुरु जी आप ही जगाओगे, मैं तो दिन भर घुमा फिरा हूँ, अगर गाय है ब्यागी बच्चा मर गया तो पाप का भागी हो जाऊंगा और सारे लोग कहेंगे कि ये तो क्या भक्ति करता है, ये तो पाप का भागी है। तो नींद आ गई। 2 बजे के लगभग मेरे को ऐसे गुरु जी की आवाज़ सी सुन जी कि गाय तेरी ब्यागी है और वो बछड़ा बेचारा कहीं फंसा हुआ है, देख ले। मैंने सोचा किसी ने आवाज़ लगाई तेरी गाय ब्यागी है और बछड़ा कहीं फंसा हुआ है बेचारा, देख ले। तो मैंने टॉर्च उठाई और लेके गया। जैसे हम ढाणी में रह रहे हैं तो ढाणी के पास में ही वो बना रखी गाय के लिए, वो एक बना रखा था छान, वैसे एक छान बोलते हैं हमारे। तो वहाँ गया तो गाय ब्याई हुई बैठी है और बच्चा उसका है जो वो छान की जो एक जगह उसका बांधने का खूंटा था उसके और छान के बीच में फंसा हुआ था। मैंने उसको वहाँ से उठाया, गाय के आगे रख दिया और फिर देखा तो सर जी वास्तव में ही भगवान ने मेरे साथ में ये चमत्कार ऐसा किया कि दोनों उन जीवों की जान बचाई और मेरा वो सपना सिद्ध कर दिया परमात्मा ने कि भाई परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत उसको 2 बजे फ़ोन किया, सबको बीमारी परमात्मा की दया से गाय भी आ गई, आप चिंता मत करना। वो सवेरे आए तो आया, देखा सारी प्रक्रिया एकदम सही, गाय भी आ गई, वो एक उसको सारा दूध दे दिया, बछड़ा चूंग लिया। ये चमत्कार हुआ पहले। तो उसके बाद में मेरे गुरु जी के प्रति बहुत गहरा विश्वास हो गया। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से शारीरिक बीमारियां थी वो भी मेरी सारी ठीक हो गई, ये भी लाभ हुआ और सत भक्ति का मार्ग भी मिला। आज बहुत सा दर्शक समाज आपको सुन रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी हम
उन दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के अनुकूल है और सब गुरुओं का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान ही भक्ति को सफल जीवन को सुखी करने वाला है। सब समाज को यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान से परिचित होएं और झूठे ज्ञान से हट करके और अपना आत्म कल्याण कराएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है? सर जी, कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों से संपर्क करते हैं तो आपके नज़दीक जो भी सेंटर है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आपको नामदान मिल सकता है और भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद। उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहां स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र ली जिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है। सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो, पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो, वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामन समन्वय पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। ये ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये, इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परमेश्वर के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म,
सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्ब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, कि हे कृष्ण वो कौन है फिर तत्ब्रह्म, बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। ये 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सर पुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, तो अंडरस्टूड है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा थी उदारते, ये लोग तेरे में आवी से विवर्ती आवे ईश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है तीसरा, सरपुरुष अक्षर पुरुष तो 16वें उसमें हो गए इसमें श्लोक में, और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर, वो उत्तम पुरुष वो है परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय का, और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया। पुण्यात्माओं, हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो। जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है। ये ओम तत्सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की, उनको मुझे छोड़ दे, और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हमने किसी का कर्जा ले रखा है, कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, ले भाई छोड़ इसको, मैं ले जाता हूँ, वहां मजदूरी करें, फिर वहां बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम जो आके ले बेटा कराड़ा बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो आप पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को, ब्रह्मलोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये 500 यज्ञ जो करते थे ये भी यही उसी ब्रह्मलोक में खा लेते थे देवता बनकर। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ
गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे। कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने, जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता, उसका अर्थ आना करता है, तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रख्या, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी, अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। ये है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां तो ये लिख गए गच्छ माने जा, इसका सब ने बेरा था गच्छ माने जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, ये वर्ज शब्द है। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्मों, कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बैठा बैठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूं और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जच्ची। और 18 अध्याय के 62 श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक जिसमें वर्ज माने आना लिख रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है। आपको शब्द कोश दिखाता हूं, ये देखिएगा शब्द कोश, संस्कृत हिंदी कोश। ये कौन है इसका संग्रह करता? वामन शिवराम आपटे, और ये यहां से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी, एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं देखो श्री सुधांशु जी आचार्य, ये कहां से छपी है? श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन
ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। यहां से ये इनके प्रकाशक हैं और ये मुद्रक हैं इसके। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये यहां से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, अहमदाबाद। ये यहां से छपी। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि, संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा काम कर रखा है, 3-3 4-4 इकट्ठे के सीट रखे। ये तो सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय। और यहाँ पर है सर्व धनमान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने। इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, मीनिंग मत सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फेर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्री मद भगवत गीता यथारूप। और कहां से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस मिशन की, इस संस्था की पुस्तक सबसे अधिक बिकती है। यह देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहां से ये और छपी है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 यहां से शुरू होता है। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहां पर। देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्व धर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना और मेरी शरण में जाओगा। अर्थ क्या है? अब यहां देखना, ये अनुवाद है इनका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ
अरे वाह शेरो। या तो जाना और यहां घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पाड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे भगवान, या इसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या। अरे यार 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष करा रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक की बना रखी साधक संजीवनी। और इस 18वें जाए के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुल्ट अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, अनर्थ करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहां से छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर, यहां से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा। ये भगवान है। कबीर ये माया अटपटी सब घट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, यहां से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहां देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस व्रज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहां से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो तेरा गजब, ये वो तेरा भला, ये भगवान यहाँ पर आकर टके हैं। देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता। और फिर यहाँ आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ उत्तरा गजब 1217 पे यहां तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है गीत में? मूर्ख बना रहे। ये मारे बना गए यशोदा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। है ये कोई मंत्र? ये कहां से लाया? ये शास्त्र विदिता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन तेरे इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेमाल करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो ये है इसके राइटर अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट्स बुक्स से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे। ये देखो ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूं आपको, नया
नया इंजीनियर पाक क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन की सा नाश कर्या देख, यह एक पुस्तक है। ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती। प्रकाशक है हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना रोहतक से, दयानंद मठ रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा है, दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, एक गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पड़ा। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था, जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मल भी रह जाता था। अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है, जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है, यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होती है, उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये इन्हों का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहां तक किस तरह इन सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में, घना तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद, नवम दसम एकादश और द्वादश अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसने पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे, यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, या ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर। उसे कहा भी तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कहते मेरा बड़ा हट मरवा दे। ओ मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर
लिया बढ़िया बढ़िया छांट कर क्या के चंदन के। एक बहुत बढ़िया सैतीर लिया था उड्डन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा और बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चढ़ाई करने। उस कड़ी और सैतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पता पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को उसने उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैतने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बनी जाएगी। ने बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में को नहीं न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। ने बोला जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद, दे गदाए गद, एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। ने बोला जी देख वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात तो बहुत बढ़िया बन गया भी। उसने सोची एक और ने दिखा लो कदे फिर भी चूक रहेगी वो। एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गद, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक। वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस उड्डन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वह गए सतीर ने बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर। वह गए, बोला मंत्री जी सतीर बता। बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्हें एक जना जाओ उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए तुम खाली आने लग रहे। बोला यो ले रे। अब वो उसका जच्चा क्यों कर सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहां पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोड़ रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने के कर दिया। ने बोला वाह भाई वाह तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ये ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक की ताले अंदर सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आजकल देखा जाता है कि युवा वर्ग नशा, पार्टी और अय्याशी की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा दीक्षित युवा वर्ग को देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। संत रामपाल जी महाराज से आज युवा इतना प्रभावित हो रहा है कि वह नशा, अय्याशी और पश्चिमी सभ्यता के दिखावे से दूर हो रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जो भी पढ़ता है वह अपने जीवन बदल जाने का दावा करता है। दर्शकों, ऐसी ही एक युवा से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है नीतू मेहता जी, जो झारखंड की रहने वाली है। दर्शकों, जानते हैं कि नीतू मेहता जी का जीवन संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना से किस तरह प्रभावित हुआ और आखिर उन्होंने क्यों संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर नाम दीक्षा लेने के बाद उनको क्या अद्वितीय लाभ मिले, आइए सुनते हैं नीतू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीतू मेहता है। कहाँ से आए हैं जी आप? जी मैं ग्राम घंगरी, जिला हजारीबाग, झारखंड से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 7 फरवरी 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं उनके बहुत सारे अनुभव टीवी पे जो आते थे, उनके सत्संग, उनमें बहुत सारे अनुभव आते थे, तो मैं उसे देखती थी तो उनके तरफ अट्रैक्ट होती थी कि उनसे लाभ मिलते हैं। तो मैंने बस लाभ के लिए उनसे नाम दीक्षा लिया था स्टार्टिंग में। लाभ मिले हैं आपको? हाँ जी, लाभ मिले मुझे। क्या लाभ मिले? जी सबसे फर्स्ट मैंने जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट की और अपने होश संभाला, मतलब जब से सही से पढ़ाई स्टार्ट की मैंने स्टैंडर्ड 5 से, तब से मैंने कभी भी अपने क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाए। और जिसके कारण मैं चाहती थी कि 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छे परसेंटेज से पास हो जाऊं। तो मैंने इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी कि मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाएं। और जब मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए 12th में। मैंने कभी आज तक फर्स्ट नहीं की थी, लेकिन मेरे 12th में फर्स्ट रैंक आए, वो भी 71.2% से। और जी हमारे घर में जैसे संत रामपाल जी महाराज के सारे ही उपदेशी हैं, तो हमारे घर में जो मेरे पापा का बिजनेस है, तो बिज़नेस में भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती थी, मम्मी का ऑलवेज ही तबीयत ख़राब रहता था, जिसके कारण पैसे तो आधा डॉक्टर के पास ही चले जाते थे। तो घर में मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी फाइनेंशियल रूप से। तो जैसे कि घर में स्कूटी लेने का सोच रहे थे, तो पापा जी ने बोला कि अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर गुरु जी दया करे तो वो भी हो जाएगा। मतलब रोज़ की सेलिंग जैसे हो जाती थी 5-6 हज़ार इस टाइप से। लेकिन जिस दिन हमें स्कूटी लेनी थी, जिस रात को हम लोगों ने सोच रखा था कि स्कूटी लेनी है, अगले ही दिन हमारे दुकान में 60,000 आई हुई थी और उससे हम लोगों ने जाके स्कूटी खरीदा। और सर जी एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आई हुई थी, उन्होंने सामान खरीदा और जब वो पैसे देने लगा तो वो 1000 की सामान खरीद चुका था और उनके पास मतलब नोट वाले पैसे नहीं थे, उनके पास ओनली सिक्के थे। तो उन्होंने एक प्लास्टिक में बंद करके बोला कि भैया जी मेरे पास पैसे नहीं है, इसे रख लो, ये 1000 के सिक्के हैं। तो दुकान में व्यवस्था होने के कारण उस टाइम उस सिक्के को गिन नहीं पाए, सोचे चलो बाद में गिन लेंगे इसे। जब बाद में फुर्सत के टाइम में उसे गिनने लगे तो वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये थे, जबकि उन्होंने 1000 का ही सामान खरीदा था। और जी अभी मेरी रमैनी मीन्स की शादी हुई है और वो भी गुरुजी की दया से बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है। जबकि आज के टाइम में कोई इसे सोच भी नहीं सकता है कि बिना दहेज का कोई मतलब किसी लड़की का शादी भी हो सकता है, क्योंकि आज का समाज जो इतना टीवियों के माध्यम से जो देख चुका है, इतने ताम झाम से बैंड बाजा बारात, मतलब किसी की कल्पना भी नहीं हो सकती है कि इतने सस्ते में शादी भी हो सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य होते हैं वो बिना दहेज का शादी करते हैं, क्योंकि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है वो बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। तो उनके जो भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादी करते हैं। और सरकार ने बहुत सारे स्कीम भी चला रखी है कि बिना दहेज का शादी होना चाहिए और इन पे कानून भी बना हुआ है, लेकिन इनका कोई भी पालन नहीं हो पाता। आज सरेआम देखो सब कोई दहेज लेता है, देता है, पूरे मतलब आडंबर करते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है इस कानूनों का। बहन जी देखिए, आपको भी पता है कि जब हम बगैर दहेज की शादियां कर तो देते हैं, लेकिन बाद में उस बहन बेटी के साथ में काफी बुरा बर्ताव होता है, उतनी इज्जत उसको नहीं मिल पाती है। तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि आपके पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होकर आपकी शादी कर तो दी, लेकिन बाद में कभी आपको ऐसा कुछ सहन करना तो नहीं पड़ा जिससे आपको लगा कि शायद कुछ तो दहेज लेके आना चाहिए था? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हुआ कि मुझे दहेज लेके आना चाहिए था, या फिर मेरे ससुराल से बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया गया कि तुम्हें क्या लेकर आना है, नहीं लेकर आना है। जो भी वहाँ है उसमें हम खुश हैं। क्या वो भी जो आपके ससुराल वाले हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है?
जी, मेरे जो हस्बैंड है वो उपदेशी हैं और घर में एक दो मेंबर जो हैं वो उपदेशी हैं। तो आपका कहना है कि जो दहेज रहित शादी आपकी हुई है, इस प्रकार का समाज तैयार हो रहा है कि बेटियां जो बोझ बनी रहती थी माता पिता पर, माँ बाप पर, अब वो बोझ नहीं है और माँ बाप खुशहाली से अपने बेटियों की शादियां कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। माँ बाप पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है अब बेटियां, जो भी संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। सरकार ने जो अपनी मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत लोग बेटी को अब बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब फाइनली टाइम आता है उनका शादी का तो लोग लाखों रुपए दहेज देते हैं और दहेज देने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब भी देखो रोज अखबार में आते हैं कि आज किसी बहन ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा लिया, या फिर ससुराल वालों ने उनके साथ टॉर्चर किया है कि तुमने दहेज लेकर क्यों नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज तैयार किया है उसमें इन सब का कोई भी झंझट नहीं है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान बताया है कि इस समस्या का समाधान भी संत रामपाल जी महाराज ने निकाला है कि बिना दहेज का शादी करना है। अच्छा, एक और बात आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार से अलग है? जी, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं वो अन्य धर्म गुरुओं से इस प्रकार से अलग है। जो वो धर्म गुरु बताते हैं वो बस अपना एक भागवत का कथा लेकर बैठ जाते हैं, या फिर जो भी रामायण की कथा है, जो पुरानी कथाओं के बेसिस पे ही वो सारा चीज़ बताएं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अपने सदग्रंथों के जो चारों धर्मों के जो होली बुक्स हैं उनको खोल करके और एक एक वर्ड और श्लोक के साथ बताते हैं कि जो भी है आप इसमें देख लो, मैं एक भी वर्ड अपने से नहीं बता रहा हूँ। और आज की जो समाज है वो पूरी शिक्षित है, तो वो खुद से भी देख करके समझ लेती है कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो तो बिल्कुल 100% सत्य है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत करवाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद से भी समझ सकते हो। और रही बात अगर हमारे सदग्रंथ संस्कृत में है तो अब उनकी हिंदी अनुवाद भी आ चुकी है, तो आप हिंदी अनुवाद भी पढ़ के समझ सकते हो कि किस चीज़ का क्या अर्थ होता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को समाज से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं, एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो हमें जन्म और मरण के कष्ट से छुड़वाने के लिए आए। मनुष्य जीवन सभी जो भी ग्रंथ है वो बताते हैं उन लोगों का बस एक ही सार है कि जन्म और मरण से मुक्ति पाना। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी हमारे भक्ति बता रहे हैं और हमारे संत ग्रंथों में जो भी बताया गया है कि जन्म और मरण बस तत्वदर्शी संत ही काट सकते हैं, तो हमारे गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे वेदों शास्त्रों गीता जी का प्रमाण सहित भक्ति बता करके हमें जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो सतमंत्र वो भक्ति बताते हैं, जिससे हम इस जन्म और मरण का कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करना बहुत ही अब आसान हो गया है। उनका जैसे अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी सत्संग आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। आप अगर वहाँ पे यूट्यूब पे भी जाकर अगर संत रामपाल जी महाराज सत्संग लिख दो तो वहाँ पे उनकी हजारों वीडियोस आ जाएंगी सत्संग के, आप वहाँ से भी देख सकते हो। विभिन्न टीवी चैनलों पे भी उनका सत्संग आता है, आप वहाँ से भी सत्संग देख करके वहाँ पे नीचे में एक पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर आते हैं, वहाँ से आप बुक ऑर्डर करवा के उस बुक को भी पढ़ सकते हो। अभी पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी कई देशों में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं, जहाँ से आप जो भी आपके नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पे जाकर उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।